स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो आपने देखा होगा रिसेंटली यमुना नदी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है अभी वो ये है कि वाटर टैक्सीज चलाने का प्लान है यमुना नदी पर। आप देख सकते हो खबर, वाटर टैक्सीज ऑन यमुना माइट सून बिकम अ रियलिटी इन दिल्ली। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या जो यमुना नदी है अगले 3 साल में क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको वाटर टैक्सीज वगैरह चलाना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने होंगे। तो समझने की जरूरत है इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार ये यमुना टैक्सी का प्लान क्या है, लेकिन साथ ही साथ ये जो क्लीन रिवर की बात हो रही है अगले 3 साल में, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय मार्च एंड सेल चल रहा है। मतलब कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो, चाहे 2026-27 का संपूर्ण बैच हो गया या फिर इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके लिए SIP बैच हो गया, सभी पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए यहां पर आप देख पाओगे NCR प्लानिंग बोर्ड NCRPB, उन्होंने रिसेंटली यमुना वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ टेंटेटिव स्टेशंस, मतलब अगर आप देखोगे जो दिल्ली वाला स्ट्रेच है यमुना नदी का, ऊपर से नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में, तो यहां पर कुछ लोकेशंस पर एक स्टेशंस बनाने की बात कही जा रही है। जैसे साउथ में यहां पर मदनपुर खादर स्टेशन हो गया, फिर ऊपर की तरफ फिल्म सिटी हो गया, निजामुद्दीन हो गया, IT हो गया, तो कई सारे स्टेशंस बनाने की प्लानिंग हो रही है। और ये सब कुछ जो NCR प्लानिंग बोर्ड है उनके द्वारा प्रपोज किया गया है। और इस इशू के बारे में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। बताया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी, जो NCR स्टेट्स है ना, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं वो अभी 14 फरवरी को एक साथ बैठे थे और यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की थी। और बताया जा रहा है कि जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका यह सबमिशन आया है कि स्टार्टिंग में लगभग 20 से 25 पैसेंजर बोट्स वो कंसिडर किए जा सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब 20 से 25 बोट से स्टार्टिंग होगी, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको फर्दर एक्सपैंड करने की बात कही जा रही है। यहां पर जो मीटिंग के जो डिस्कशन सामने आए हैं उसके अंदर बताया गया, एज पर IWAI ऑफिशियल, उनका कहना है कि अगर हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए यमुना नदी में, तो इसका जो डेप्थ है ना, क्योंकि अगर आप बोट उतार रहे हो वहां पर, तो आपको एक इंपॉर्टेंट डेप्थ चाहिए होता है नदी का। तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पर कम से कम 1 मीटर से लेकर 1.2 मीटर का वाटर लेवल रिक्वायर्ड हो। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जो मिट्टी वगैरह है, जो ड्रेजिंग वगैरह करना है वो करना पड़ेगा। साथ ही साथ यमुना रिवर फ्रंट, देखिए आपको पता ही होगा अभी काफी चर्चा हो रही है, जैसे गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट वगैरह है, कुछ उसी प्रकार सा जो दिल्ली के अंदर रिवर फ्रंट है उसको बनाया जाए। तो यहां पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो तो स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा यहां पर टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशनल पर्पस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी ये काफी फायदा होगा। लेकिन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसके लिए आपको पहले कई सारे सर्वे कराने होंगे। मतलब यहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो ना हो उसके पहले आपको हाइड्रोग्राफी जो सर्वे है, साथ ही साथ ट्रैफिक स्टडी हो गया, ये सारी चीजें कंडक्ट करनी होंगी। फिर इसके अलावा यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ जो कंसल्टेशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ किया है, यहां पर बताया गया। लेकिन देखिए यहां पर ये इतना मायने क्यों रखता है, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है। सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अभी जो दिल्ली का चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, सभी ने यहां पर बढ़ चढ़कर वादा किया कि हम यमुना की सफाई करेंगे, उसको वापस से रिजुविनेट करेंगे ताकि लोगों के लिए वो फायदेमंद हो सके। तो यहां पर अब BJP जीत कर आई है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 3 साल के अंदर अंदर यमुना की सफाई कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो NCR प्लानिंग बोर्ड है, उन्होंने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा है कि आप यमुना को लेकर अगले 2 हफ्ते में प्रपोजल जो है वो प्रिपेयर करके दीजिए। और अगर ये सही बैठा तो जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोजेक्ट है, जो हम शिप की बात कह रहे हैं, वाटर टैक्सीज की बात कर रहे हैं, उसके लिए फंडिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और साथ ही साथ दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं VK सक्सेना, उनके बीच में भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है इन सारे टूरिज्म पर्पस को लेकर। तो ओवरऑल यहाँ पर यही बात है कि दिल्ली के अंदर यमुना नदी में वाटर टैक्सीज चलाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यमुना नदी क्लीन होगी। आपने देखा ही होगा किस तरह के पिक्चर्स आते रहते हैं, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद फोम जो है वो यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है, अमोनिया का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो ऑब्वियस सी बात है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उसका क्लीनिंग करना, साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा एक तरह से नेविगेशन सिस्टम है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बनाना। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर मेन यही आता है कि
आखिरकार यमुना कैसे साफ हो पाएगी और यमुना पोल्यूटेड क्यों है वो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जब हम यमुना की बात करते हैं, आप सबको पता है यमुनोत्री से इसका स्टार्ट होता है उत्तराखंड में, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों का बॉर्डर ये बनाता है। फिर आगे चलकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर एंटर करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि दिल्ली का लगभग 58% जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, वो एक्चुअली यमुना नदी में ही डाल दिया जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे ही यमुना नदी वजीराबाद एंटर करती है, मतलब अगर आप देखोगे ये जो यमुना नदी एंटर करती है दिल्ली के अंदर, तो वजीराबाद जो बैरेज है वहाँ से ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली का ज़्यादातर जो वेस्ट है, कूड़ा है, जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यमुना नदी के अंदर जाती हैं। और उसके बाद का लगभग 22 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा गंदा देखने को मिलेगा। और इसका एक मेन कारण है कि इसके 18 ड्रेनेज हैं। ये पूरे अगर आप दिल्ली का मैप देखोगे तो ये करीब 18 ड्रेनेज आपको देखने को मिल रहा होगा, नाला बेसिकली, और अलग अलग एरिया से वो जो नाला है वो गंदा इकट्ठा करके अल्टीमेटली नदी के अंदर डालता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, कई लोग कहेंगे कि सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, मतलब जो पानी होता है, जो गंदगी होती है वो पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जाती है, वहाँ से सफाई होकर पानी जो है यमुना नदी में गिरता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है दिल्ली के अंदर, उसमें से 26 ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए सीवेज प्लांट का। ये अगेन आप देखोगे जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये अलग अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर जो एक प्रकार से स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस तरह से सफाई करना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट को, वो ये नहीं कर पाता। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यमुना नदी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड रहती है, और उसमें दिल्ली का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं। एंड डिस्पाइट आप देख सकते हो कि जितना भी सीवेज रिलीज किया जाता है आपका यमुना नदी में, 35% ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 800 मिलियन लीटर्स ये अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जो यमुना नदी में डाल दिया जाता है, ऐसे ही डाल दिया जाता है बिना ट्रीट किए। और 44 मिलियन लीटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो भी यमुना नदी में डेली के बेसिस पर जाता है। आप सोचिए कितना ज़्यादा गंदगी यमुना नदी के अंदर डेली बेसिस पर डाला जाता है। मतलब वाटर क्वालिटी ऐसा है कि आप पीने का तो बात छोड़ दीजिए, मतलब वो नहाने लायक भी नहीं है। और यहाँ पर साथ ही साथ आप देखोगे तो दिल्ली के द्वारा अकेले 2,51,674 टन ऑफ प्लास्टिक हर साल ये आपका जनरेट होता है, और इसमें से आधा जो है वो सिंगल यूज़ है। तो अगेन इसका बड़ा हिस्सा जो है यमुना नदी में जाता है। तो क्या आपको लगता है इतना सारा ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है यमुना नदी में, क्या आपको लगता है कि ये पोल्यूशन को हम रोक पाएंगे? देखो, सफाई करना एक अलग चीज़ है, आप सफाई कब तक कर पाओगे? मान लो आपने लगातार सफाई कर दिया तो क्या उससे क्लीन हो जाएगा? दूसरे साइड से आप लगातार उसको पोल्यूट करते जा रहे हो, तो आप कितना भी सफाई कर लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर जब तक आप इस पोल्यूशन के सोर्स को नहीं रोकोगे तब तक यमुना नदी का साफ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और देखिए, इसके पीछे एक और कारण मैं आपको बताता हूँ। यमुना नदी में एक तो जो फ्रेश वाटर फ्लो है ना, उसकी भी कमी है। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको 27th रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का है ऑन यमुना रिवर वाटर रिसोर्सेज, जिसमें लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ अपर यमुना रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। उसमें काफ़ी ज़्यादा बोला गया है कि यमुना नदी में जो फ्रेश वाटर है वो आपका फ्लो सही से नहीं होता। और इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि यमुना नदी के ऊपर, मतलब दिल्ली के ऊपर जो हरियाणा और उसके ऊपर जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो ऊपर वाले राज्य हैं ना, वहाँ पर कई सारे डैम वगैरह बने हैं, स्पेशली उत्तराखंड में आपको पता होगा। तो डैम वगैरह की वजह से क्या होता है, जो फ्रेश वाटर फ्लो है उसको एक तो रोक दिया जाता है काफ़ी हद तक, एंड इसकी वजह से वाटर फ्लो पूरे साल भर में हर टाइम नहीं हो पाता। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, अगेन बोला जाता है कि यमुना नदी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाती, वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन जो है काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। इन एडिशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि सही तरह से प्लानिंग नहीं है। मतलब जिस प्रकार से इलीगल स्लम्स बने हुए हैं, ऑफिसेज बने हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट्स रिवर बैंक्स पर बना दिया गया है, वेटलैंड को कैप्चर कर लिया गया है, फ्लड प्लेन को कैप्चर कर लिया गया है, तो उसकी वजह से जो फ्लो ऑफ रिवर है वो भी यहाँ पर आपका रुक जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि हिमालयन जो स्टेट्स हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पर सैंड माइनिंग हो गया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया, मतलब रैम्पेंट स्पीड पर चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज पहले
क्लोज किए गए थे, शट डाउन किए गए थे, वो अब इलीगल तरीके से अपने आप ओपन हो गए हैं। आपको पता ही है करप्शन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस तरह के जो वेस्ट है इन इंडस्ट्रीज से वो भी यमुना नदी में डाल दिया जा रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के वीके सक्सेना साहब, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम कोलैबोरेट करेंगे सभी डिपार्टमेंट के साथ, जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली हो गया, एमसीडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, डीडीए हो गया। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि जब तक आप दूसरे राज्यों के जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, तब तक पोल्यूशन का सोर्स नहीं रुकेगा। तो जरूरी यहाँ पर यह था कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग राज्य के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उनको अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। और स्पेशली मैं बता दूं कि उनके राज्य में अगर आप देखोगे ना, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहाँ पर मैन पावर ही नहीं है, अंडर स्टाफ है। जैसे फॉर हरियाणा 63% वैकेंसी है वहाँ पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उत्तराखंड में 62%, उत्तर प्रदेश में 40%। तो वो लोग इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए यहाँ पर यमुना रिवर के बारे में, कि अल्टीमेटली चाहे आप दिल्ली के अंदर कोई वाटर फ्रंट बना लीजिए, सीमेंट का बहुत ब्यूटीफाई कर दीजिए, वहाँ पर पेड़ वगैरह लगा दीजिए, देखने में तो हो सकता है कि एक बार के लिए ठीक लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि यमुना नदी तभी क्लीन हो पाएगी जब उसका पोल्यूशन का सोर्स रुक पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन के सोर्सेज मैंने आपको बताया, उसके ऊपर सरकार अगर टारगेट करेगी तो शायद ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाटर टैक्सी का जो प्लान है अच्छी बात है, चलेगी तो अच्छी चीज़ है, एक कैपिटल है हमारा, होना भी चाहिए इस तरह की चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली रिवर क्लीन हो ये सबसे पहला मकसद होगा। तो आई थिंक सरकार चीज़ों को और बेटर तरीके से कर पाएगी। और जानने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो किया जाता है नदी के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क होता है, तो उसमें जो पोल्यूशन है उसमें सबसे हैवी मेटल कौन सा कॉमनली फाइंड होता है, मतलब कॉमनली कौन सा हैवी मेटल आपको पाया जाता है जब भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज नदी में जाता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, इस समय स्टडी आईक्यू पर मार्च एंड सेल चल रहा है। कोई भी बैच अगर आप लेते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।